किसी से मिलने जाना है क्या? चलिए, तो देखो वैसे अब इस एग्जांपल से हमें क्या समझना है कि मुझे टैक्स लगाना है स्पेशल इनकम पे, तो मैं पहले एलटीसीजी पे टैक्स लगाऊं, ठीक है। पर दिक्कत एक है कि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री होनी चाहिए और बिजनेस इनकम मेरी इतनी है नहीं कि 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाए। तो मैंने लिखा बिजनेस इनकम 2 लाख लेस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, तो 50,000 की लिमिट ऐसी रह गई जो मेरी एग्जॉस्ट नहीं हो पा रही। इसे हम अनएग्जॉस्टेड इनकम भी बोल सकते हैं, अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट भी बोल सकते हैं। पर मेरा तो बेसिक राइट है 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री करवाने का, तो यहाँ पे मैं एलटीसीजी में से अपने वो 50,000 रुपए कवर करूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो मेरी स्पेशल इनकम कितनी बचती है? 50,000, और उस पर स्पेशल रेट कितनी है? 20%। तो आंसर कितना आएगा? 10,000। क्योंकि 112 का एलटीसीजी हमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की इजाजत देता है, यही तो लिखवाया था ऊपर। अब देखो ऊपर वाले पॉइंट को दोबारा देखो, बेसिक लिमिट कौन कौन अलाउ करता है? 112 अलाउ करता है, 12 ए अलाउ करता है, 11 ए अलाउ करता है, कैजुअल इनकम अलाउड नहीं करता है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो, वरना मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूँ। एक बार फिर से सुन लो, हमें 1 लाख रुपए पे तो स्पेशल रेट लगानी थी और 2 लाख रुपए पे नॉर्मल रेट लगानी थी, ठीक है। तो अगर हमारी 2.5 लाख की लिमिट पूरी हो रही होती, मतलब हमारा 2.5 लाख का फायदा पूरा हो रहा होता, तब तो हम स्पेशल पे स्पेशल टैक्स लगा देते। पर दिक्कत है कि मेरे 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री होने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझसे वादा किया, पर मेरे तो 2 लाख ही टैक्स फ्री हो रहे हैं क्योंकि मेरी इनकम ही 2 लाख है दूसरी। तो जो 50,000 रुपए मेरे टैक्स फ्री नहीं हो पा रहे, उनको मैं टैक्स फ्री कहां से करवा लूंगा? एलटीसीजी से करवा लूंगा। वो कर लेंगे बेटा, मैं सारे एग्जांपल ले लूंगा, वो अभी मैं वो सारे एग्जांपल ले लूंगा, अभी तो इस एग्जांपल की बात करो आप, ठीक है। ठीक है, बिजनेस इनकम 3 लाख रुपए, एसटीसीजी 111 ए, 50,000 रुपए। बोलो टैक्स बोलो, बहुत सोच समझ के, भागदौड़ी नहीं। बोलो टैक्स अमाउंट क्या होगा? 2500 प्लस 7,500 बता रहे हैं, 10,000 10,000, ठीक है। देखो पहले हम स्पेशल इनकम पे लगाएंगे। स्पेशल इनकम पे पहले तभी नहीं लगाना है जब हमारी बेसिक लिमिट पूरी ना हो रही हो, यहाँ तो हो रही है। तो 111 ए पे 50,000 पे 15% लगा देंगे। फिर नॉर्मल में हम कहेंगे कि 2.5 लाख पे नील है, ठीक है। और 50,000 जो बच गया उस पे कितना है? 5%। तो देख लो कितना होता है 7,500 और ये 2500। बोलो सही है? सही है ये? एग्जाम्पल नंबर 5, बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए, ये लो। लॉटरी इनकम 2 लाख रुपए, टैक्स बताओ। बिजनेस इनकम 2 लाख, लॉटरी इनकम 2 लाख, टैक्स अमाउंट बोलो। सभी रिप्लाई देंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 60,000 रुपए, बिल्कुल। आप लॉटरी पे टैक्स लगा देंगे 2 लाख इंटू 30%,
तो ये तो हो जाएगा 60,000 रुपए। और बचे हुए रेट पे नॉर्मल रेट लगाएंगे, जिसमें आप कहेंगे कि बिजनेस इनकम 2 लाख और 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री होती है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे वो 50,000 कम क्यों नहीं किए? तो हमने ऊपर लिखा था कि लॉटरी की इनकम में से बेसिक लिमिट नहीं मिलती है। बोलिए, समझ में आ गया ये? ठीक है। वेस्ट थोड़ी है वो, उसको वेस्ट थोड़ी बोलेंगे, आपकी जेब से थोड़ी जा रहे हैं जो वेस्ट बोलोगे आप। लो जी, अभी बोलो टैक्स, अभी बोलो टैक्स। अब बोलो टैक्स। पंद्रह हजार। देखो कैसे, लॉटरी को तो अलग से टैक्सेबल कर दो, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बेसिक लिमिट हमें 2.5 लाख की लेनी थी, तो हमने बिजनेस इनकम में से 1.5 लाख ले लिया। अभी भी हमारी 1 लाख की बेसिक लिमिट बच गई। उस 1 लाख की बेसिक लिमिट के लिए हमने एलटीसी से 75,000 की रिकवरी कर दी, तो अभी भी 25,000 लिमिट बच गई, पर उसकी भरपाई हम कहीं नहीं कर सकते, इसलिए इसका कोई टैक्सेशन नहीं होगा। हमारा टोटल टैक्स 15,000 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है ये? अब मैं थोड़ा और टेक्निकल करूंगा, यहां तक बात समझ में आ गई? लो जी, टैक्स बताओ। नहीं नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं होता, नेक्स्ट ईयर नहीं होता, हर साल के लिए 2.5 लाख है। नेक्स्ट ऐसे का कम्युलेटिव कुछ नहीं होता। हर्ष गोयल, स्नेहा और निवी कह रहे हैं 2500 रुपए। ओके, वेरी गुड। और भाई देखिए, सबसे पहले हम स्पेशल टैक्स लगाएं, LTCG 112A 80,000 रुपए, तो इसका टैक्स होता है नील। इसका टैक्स होता है नील। आप कहेंगे सर नील कैसे? ये तो 10% से टैक्सेबल होता है। और साथ में ये भी याद रखो कि 1 लाख रुपए तक 112A का LTCG एग्जम्प्ट होता है। 1 लाख तक टैक्सेशन नहीं है, इसलिए इसका टैक्स नील होगा। फिर आई नॉर्मल रेट की बात, तो उसमें 3 लाख है। इस 3 लाख में से 2.5 लाख पे नील और 50,000 पे 5%।
तो टोटल टैक्स होगा 2500। आई बात समझ में? ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं और थोड़ा टिपिकल करता हूं। स्पेशल टैक्स कब लगता है, मतलब सारे स्पेशल ही है, स्पेशल रेट बताया तो थी, ये देखो ये रेट, ये सारे स्पेशल ही तो है। ये 20% लगता है, ये 10% लगता है, ये 15% लगता है, ये 30% लगता है, सारे स्पेशल ही तो है। अगर हमारी इनकम में कोई ऐसी इनकम है जिसपे स्पेशल रेट लगती है तो स्पेशल रेट लगेगा, पर उनके जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो बता रहा हूं मैं आपको। अदर सोर्स में देखिए इनकम लिख देता हूं मैं 2 लाख रुपए, ध्यान से समझना। और 112 ए में LTCG लिख देता हूं 2 लाख रुपए। टैक्स बताओ, अब टैक्स बताओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सत्यम बता रहे हैं 15,000, कृतिक भी बता रहे हैं 15,000। और कोई? 15, 15, 15, 15। अफसोस ये गलत जवाब, अफसोस ये गलत जवाब। कैसे? स्पेशल की बात करें बेटा तो आप कहेंगे LTCG है सर, 112 ए में है सर, 2 लाख है सर, उसमें से 1 लाख तो एग्जम्प्ट होता है, तो टैक्सेबल LTCG कितना बचा? 1 लाख। सही बात सुनो। नीचे हमारे पास अदर सोर्स की इनकम है जो कि नॉर्मल रेट में जाएगी, पर नॉर्मल रेट में हम कहेंगे कि 2 लाख माइनस बेसिक एग्जामेशन लिमिट मेरी है 2.5 लाख, तो 50,000 की लिमिट मेरी क्या रह गई? अनएग्जॉस्टेड, मतलब 50 लाख की लिमिट का मुझे अभी तक फायदा नहीं मिला है। ऊपर हमने लिखा था कि 112 ए हमें LTCG का बेनिफिट, स्लैब का बेनिफिट देता है, तो इस 50,000 की वसूली हम यहां से करेंगे, तो 50,000 पे ही 10% लगेगा एट द रेट। बोलो आई बात समझ में? बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसलिए मैंने इंपोर्टेंट मार्क लगाया है। 1 लाख की छूट देने के बाद भी, 1 लाख की छूट देने के बाद भी ये हमें बेसिक एग्जामेशन लिमिट का फायदा भी करवाएगा। तो अगर हमारी इनकम में 112 ये है तो 2.5 लाख तक तो वैसे टैक्स नहीं देना और 1 लाख पे वैसे टैक्स नहीं देना। 1,50,000 पे कितना लगेगा? 50,000 पे बेटा 10% लगेगा स्पेशल रेट, जो कि 112 ए की है। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? बहुत अच्छा पॉइंट था ये। स्नेहा, साक्षी, सृष्टि, अंतिमा, चित्रंजन, दीपक, यश, गौरांग, सत्यम, सोनाली, सोनम, भावना, आर्य, प्रेरणा, समृद्धि, सिद्धि, कहाँ हो? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। HP इनकम ले लेते हैं, HP इनकम ले लेते हैं 1 लाख, ठीक है। LTCG नॉर्मल वाला ले लेता हूँ, वो भी 1 लाख ले लेता हूँ। 112 ए का LTCG ले लेता हूँ 2 लाख रुपए, और लॉटरी ले लेता हूँ
50,000 रुपये। ठीक है, अब बताओ सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्यूशन, कितना टैक्स लगेगा? बीस हजार बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, 10,000 बता रहे हैं, 20,000 बता रहे हैं और 25,000 बता रहे हैं। 3 आंसर आए। चलिए देखो, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप स्पेशल रेटेड इनकम के पास जाएंगे, जिसमें लॉटरी है, एलटीसीजी है और एलटीसीजी 112A है। तीनों स्पेशल रेटेड है। ठीक है, इसमें से लॉटरी तो नालायक है, ये तो किसी की सुनता नहीं है, ये तो किसी की मदद करता नहीं है, तो इस पे तो हम टैक्स लगा देंगे सीधा। सही बोल रहा हूँ? ये लॉटरी तो नालायक है, वो तो किसी की बात नहीं सुनता, इसलिए उस पे तो सीधा टैक्स लगा दो आप। एलटीसीजी 1 लाख है, पर ये सुनने को तैयार है हमारी बात। ठीक है, एलटीसीजी 112A में 2 लाख है, पर ये कहता है साहब 1 लाख तो मेरा टैक्स फ्री है, मुझे माफ करो, मैं आपकी मदद सिर्फ 1 लाख तक ही कर सकता हूँ। मतलब मुझे 1 लाख रुपए पिताजी को देने हैं, मैं आपकी मदद 1 लाख तक ही कर सकता हूँ। सही बोल रहा है? ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमें मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने अदर इनकम जो नॉर्मल रेट से लगने वाली है, उन इनकम को देखा, तो उसमें हमारे पास थी एचपी इनकम, और वो कितनी थी? 1 लाख रुपए। हमने कहा कि बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट में 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री होने चाहिए, पर यहाँ पे तो हमारे 1.5 लाख रुपए बच गए, जिनकी हमें छूट नहीं मिली, अनएडजस्टेड हो गए। तो इस 1.5 लाख की मदद मांगने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे एलटीसीजी के पास, क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा लगता है। हमने उससे 1 लाख की मदद मांग ली बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में, इसलिए वो तो खत्म। समझ गए? अभी भी हमारी 50,000 की कमी है, तो हम गए किसके पास? 112A के पास कि साहब 50,000 की हमें रिलीफ दे दो। उसने कहा ठीक है। तो बची हुई अमाउंट पे कितना टैक्स लगेगा भाई लोगों? 10%, क्योंकि 112A पे कितना लगता है? 10%। ये हमने 50,000 की वसूली यहाँ कर ली, तो टोटल टैक्स बनता है हमारा 20,000 रुपये। बोलो कोई डाउट? समझ गए? आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कैसा भी इनकम आपके माइंड में कोई कॉम्बिनेशन है तो आप बता दो। अगर आपके माइंड में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो कि सर ये इनकम इतनी लो, वो इनकम इतनी लो, तो हम वो भी कर सकते हैं। टेन परसेंट कब लगता है? 10% बेटा जब हमारे पास ये इनकम होती है ना एलटीसीजी 112A की, तब लगता है इस इनकम के ऊपर 10%। बोलिए, किसी के कोई माइंड में क्वेश्चन है कि सर मैं बताऊं उतनी इनकम आप लिखो फिर बताओ कैसे होगा? है तो पूछ लो। हाँ हाँ बोलो, आप बोल दो फिगर, आप बोल दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 करवा दूंगा मैं तो 2 करवा दूंगा, जितना बोलोगे उतना करवा दूंगा। वो सीनियर लेके ऐसा, चलो ठीक है। बोलो एचपी इनकम कितनी लिखूं?
जिसका पहला आंसर आएगा वो लिख दूंगा। एचबी इनकम कितनी लिखूं? 15,000 रुपए। ये लो 15,000 रुपए। बीएनपी कितनी लिखूं? वो कर सकते हैं पर अपन वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टैक्स का फायदा कब होता है? एलटीसीजी पे 20% टैक्स लगेगा, 112 पे 10% लगेगा, तो हम पहले कहां से वसूली करेंगे? 20% वाले से। हम तो हमारा फायदा देखेंगे ना, टैक्स ज्यादा थोड़ी देना हमें। चलिए, और क्या लिखूं? लॉटरी लिखूं? लॉटरी बोल दो। 60,000 रुपए। एलटीसीजी बोलो। 112 ही लिखूंगा। बोलो एलटीसीजी 112 है। एलटीसीजी 112 का अमाउंट बोलो। 1,20,000 रुपए। अच्छा 2 लाख बोला था, ठीक है कोई बात नहीं। और लिखूं कुछ? बोलो, कुछ एड ऑन करना है तो इनकम का नाम और अमाउंट दोनों बोल दो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एड ऑन करवाना है तो इनकम का नाम और अमाउंट दोनों बोल दो, कर दूंगा मैं। एलटीसीजी 1 लाख लिखूं, ये लो एलटीसीजी 1 लाख। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम तो एग्जम्प्ट होती है। चलो एक बार इतना कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम स्पेशल इनकम, जो कि नालायक है। कौन सी है? लॉटरी। 60,000 रुपए, 30%, 18,000 रुपए। 60,000, 30%, 18,000, इसका काम तो हो गया। उसके बाद स्पेशल इनकम में हमारे पास है एलटीसीजी 1 लाख रुपए, जो कि मदद करने के लिए तैयार है। और यहां लिख देता हूं एलटीसीजी 112 1,20,000, जिसमें से 1 लाख टैक्स फ्री है और 20,000 रुपए हमारी मदद करने के लिए तैयार है। फिर आते हैं नॉर्मल में। देखो सत्यम जी ने कर भी दिया। नॉर्मल रेट में, नॉर्मल रेट में आती है बेटा एचपी, आपने 15,000 लिखवाई, और बीएनपी आपने 1.5 लाख लिखवाई। टोटल आपने लिखवा दिया 1,65,000। ठीक है। अब बात ये आती है कि मुझे चाहिए बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट में, और वो है 3 लाख रुपए। बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपए। यहाँ पे 2.5 लाख मत ले लेना, 3 लाख रुपए है। अरे इतनी जल्दी क्यों है? इतने गलत आंसर आ गए बताओ। 1,35,000 रुपए हमें कम पड़ रहे हैं। इस 1,35,000 की भरपाई हम 1 लाख की तो यहाँ से कर लेंगे, तो ये तो नील हो जाएगा। और 20,000 की भरपाई यहाँ से कर लेंगे, तो ये भी नील हो जाएगा। 15,000 हमारे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स तो 18,000 ही रहेगा। 3 लाख इसलिए क्योंकि सीनियर सिटीजन है, ऊपर लिखा था हमने उम्र 65 साल है इनकी, ऊपर लिखा था उम्र 65 साल है। तो बताओ, जल्दबाजी में ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो राहुल तेरा क्या गलत था? इकसठ ये नहीं देखा? अच्छा 61 नहीं था, 65 था। अच्छा 61 दिखेगा भी कहां से? अरे जब 61 ईयर है ही नहीं, दिखेगा कहां से? ओके, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है।
तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि रिबेट नहीं मिलेगी 87A वाली, रिबेट नहीं मिलेगी 87A वाली। इसका मतलब क्या है? तो ये थोड़ा यूनिक ही हो गया है। कौन से में से नहीं मिलेगी? सिर्फ एक में से, ये याद रखेंगे आप। कौन से में से नहीं मिलेगी? 112A में से नहीं मिलेगी, बाकी सबसे मिलती है। सब में से मिलती है, सब में से मिलती है। सिर्फ 112A में से नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसको देखो सिंपल सा ऐसा करना है। इसमें दो ही पॉइंट है टेक्निकल, ज्यादा नहीं है, तो मैं समझा देता हूँ वो दो पॉइंट क्या है। ऐसा ले लेते हैं कि बिजनेस इनकम है बेटा हमारी 3 लाख रुपए। ओके, LTCG 112A वाला है हमारा 1,50,000 रुपए, ऐसा ले लेते हैं। ठीक, कोई बता सकता है टैक्स कितना होगा? टैक्स कितना होगा? टैक्स कितना होगा? अब हम अगले स्टेप पे आ चुके हैं, तो आप सीधा मुझे टैक्स बता दीजिए, टैक्स कितना होगा? 17,500। अगेन वही गलती कर रहे हैं, 1 लाख तक टैक्स फ्री भी तो होता है। 7,500। हमें ये बोला जाता है कि 87A में रिबेट मिल जाती है आपको, पर वो रिबेट इसमें से नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इस पे आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है उसकी रिबेट आपको नहीं मिलेगी। तो बताओ इस इनकम पे टैक्स कितना निकाला था आपने? 2500। तो आपको रिबेट पूरी 7,500 नहीं मिलेगी, 2500 ही मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि बेसिक लिमिट बिजनेस इनकम है 3 लाख, अदर सोर्स की इनकम है 1 लाख, तो टैक्स कितना होता? 12,500 तक होती है, हाँ। पर 12,500 में से ये वाले इनकम पे रिबेट नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना अपने को। इसलिए हमने 5,000 इस वाली रिबेट नहीं दी है। अच्छा, इसका टैक्स बताओ, इस वाले का टैक्स बताओ बेटा। 7,500 बता रहे हैं सत्यम। ठीक है, रिबेट दे देंगे हम, कितनी दे देंगे? 7,500, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब बोलो टैक्स, अभी टैक्स बोलो। बिजनेस इनकम 3 लाख, अदर सोर्स 2 लाख, टैक्स बोलो। 12,500। रिबेट बोलो 12,500। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके टैक्सेबल इनकम में 112A का गेन हुआ और उस पर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वो रिबेट में लेस नहीं होगा। आगे बात समझ में? उस पे मिल जाता है, सब पे, बाकी सब पे मिल जाता है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इसी पे है। आपको 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलती है, जितना भी टैक्स आपका बनता है उसमें से 12,500 तक, फिक्स नहीं है। जितना टैक्स बनता है वो, या 12,500 विच एवर इज लेस। पर एक एक्सेप्शन डाल दिया गया कि 112A की रिबेट नहीं मिलती है, मतलब इस इनकम पे जो टैक्स लगता है वो रिबेट में कवर नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी इनकम थी, हमने पूरी रिबेट दे दी। यहाँ पे दूसरी इनकम थी, हमने पूरी रिबेट दे दी। यहाँ पे ये इनकम थी, तो इसमें से हमने इसका टैक्स जो था वो नहीं दिया, सिर्फ 2,500 रुपए, मतलब अदर वाली इनकम का ही रिबेट दिया है। बोलिए, समझ में आता है? कोई डाउट है तो बोल दो। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल,
बिजनेस इनकम 3,50,000 रुपए, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है। और 112A में LTCG है 2 लाख रुपए का। सबसे पहले तो टैक्स बताओ। टैक्स बताओ। 15,000 रुपए, ओके, वेरी गुड। रिबेट बताओ। रिबेट बताओ। वेरी गुड सत्यम। रिबेट होगी 0। वाई 0 क्यों होगी? क्योंकि रिबेट तभी मिलती है जब आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख हो। यहाँ तो 5,50,000 हो गई ना टोटल इनकम, ये भी तो ध्यान रखेंगे। रोहित, दीपक, जिन्होंने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया बेटा हमने रिबेट क्यों नहीं दी है? क्योंकि रिबेट तभी मिलती है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक हो। 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर हुई तो आपकी रिबेट गई। बोलो, मजा आया डिटेल में समझ के? ओके, एक लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, ये कौन सा, सरचार्ज वाला, ये कल करेंगे। ठीक है, कल ये असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बस यही एक पॉइंट बचता है, ये हम कल करवा देंगे। ओके, थैंक यू।